Good morning, students. Good morning to all of you. Everybody, get ready for study. मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए. It's time for studying English repads. Repads. Chapter 10. And its title is Gulliver in the Land of Giants. गुलिवर राक्षसों की धरती पर से पहुंच गया. फिर उसके साथ क्या हुआ और फिर गुलिवर उस कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे किया, आइए जानते हैं. बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर का अधिकांश हिस्सा पढ़ लिया था. आप बचे हुए भाग को पढ़ेंगे. तो गुलिवर किसान के हाथ लग गया. गुलिवर किसान के हाथ लग गया. किसान तो था लालची. कैसा इंसान था बच्चों? लालची इंसान था. तो गुलिवर का पर्सनालिटी ऐसा था, साइज छोटा था, हाइट छोटा था, चेहरा कुछ अजीब था. लोग उसको देखते थे तो हंसते थे. तो किसान अपना दिमाग लगाया क्यों न इससे लाभ लिया जाए. तो किसान उसको रोज नए नए शहरों में ले जाता था. कुछ उसको ट्रिक्स बता दिया था, तमाशा दिखाने का ट्रिक्स. रोज नए नए शहरों में ले जाता था और उसे कुछ ट्रेनिंग दे दिया था तमाशा दिखाने का. तो गुलिवर को नए नए शहरों में ले जाकर उसे तमाशा करवाता था और बदले में गुलिवर को पैसा मिलता था. वो सब पैसा किसान ले लेता था. पैसा कमाता था किसान. तो फिर लोग बहुत प्रभावित होते थे गुलिवर से. ये बात धीरे धीरे एक रानी के पास पहुंची. कहाँ की रानी थी? ब्रॉबडिंगनेक. ब्रॉबडिंगनेक शहर की रानी थी. इस रानी के पास ये खबर पहुंचा कि एक इंसान है सबसे अलग. वो अपने हरकतों से सबका दिल बहलाता है. तो रानी को सोची क्यों ना उस शख्स से मिला जाए. तो अपने मंत्री लोग को भेजा कि जाओ भाई गुलिवर को ले आओ. गुलिवर को लाया गया राज दरबार में. बोले चलो दिखाओ, तुम क्या करके दिखाते हो, दिखाओ. दिखाया, तमाशा दिखाया. रानी बहुत प्रभावित हुई. तो फिर क्या हुआ? रानी किसान से बोला, क्यों भाई बेचोगे गुलिवर को? मैं चाहता हूँ इसे खरीदना. मैं चाहती हूँ इसे खरीदना, है ना. किसान
बोला कि क्यों नहीं, अवश्य, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही होगा। तो फिर किसान बेच दिया रानी के हाथ गुलीवर को। किसान को पैसा मिला और रानी को गुलीवर मिला, है ना। फिर आगे क्या बात सब होती है, क्या घटनाएं होती है, आइए हम लोग जानते हैं। He was often in trouble because of his size. गुलीवर को अपने हाइट को लेकर हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता था। Once he was almost crushed by a hail ball. एक बार की बात है कि ओला गिरा। ओला कभी कभी आसमान से गिरता है ना बाबू। ओला गिरा गुलीवर के ऊपर। गुलीवर उस ओला में ही दब गया। बहुत छोटा काठे का था। And once in a garden, a small dog carried him carefully in his mouth and put him down at the head gardener's feet. और एक बार तो अजीब वाकया हो गया। जानते हैं क्या हुआ? हुआ ऐसा, एक कुत्ता बगीचा में गया। गुलीवर बगीचा में गुलीवर की मुलाकात एक कुत्ता से हुई। और कुत्ता क्या किया, गुलीवर को अपने मुंह में दबा लिया। देखिए, कुत्ता गुलीवर को मुंह में दबाए हुए है, मुंह में दबा लिया और सावधानी पूर्वक उसे लेकर हेड गार्डनर के पास आ गया, मुख्य मालिक के पास आ गया, है ना। After spending 2 years in Broadbinnack, Gulliver became very homesick. ब्रॉडबिनैक शहर में 2 वर्ष बिताने के बाद गुलीवर को घर की याद सताने लगी। घर की याद आने लगी, है ना बच्चों। घर की याद आने लगी। कहाँ की याद आने लगी? घर की याद। अपने मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का याद उसे सताने लगा। So one day he asked a servant to take him to the beach. इसीलिए गुलीवर एक नौकर से कहा कि भाई मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं घर जाना चाहता हूँ। The servant put him in the traveling box and carried him there. गुलीवर इतना छोटा था, एक बक्सा में समा गया। नौकर क्या किया, बक्सा में उसे बंद कर दिया। देखिए, ये बक्सा है बच्चों, देख रहे हैं, ये बॉक्स है। बॉक्स में गुलीवर को रख दिया और रख दिया गुलीवर को बॉक्स में। और फिर उस बॉक्स को, बक्सा को लेकर समुद्र के किनारे आए। समुद्र के किनारे आने पर क्या हुआ, बहुत अजीब वाकया हुआ। But an eagle took away the box and dropped it in the sea. तो समुद्र के किनारे वो बक्सा लेकर आया नौकर, और समुद्र के किनारे उस बक्सा को रख दिया, खोल दिया उस बक्सा को खोल दिया। फिर क्या हुआ, कुछ ही देर में एक चील आया। कुछ देर में वहाँ पर एक चील आया, ईगल चील आया, और वो बक्सा को लेकर वो चील समुद्र में गिरा दिया।
कहाँ गिरा दिया? समुद्र में गिरा दिया। In the box, Gulliver was tossed by the waves for some time. अब बक्सा में कुछ देर के लिए, समुद्र में तो लहर उठता है ना, तो बक्सा को समुद्र में फेंक दिया चील। अब जो है कुछ देर तक बक्सा में इधर से उधर लहर में वो पटकाते रहा। Then the box floated to the side of a ship. फिर बाद में जाकर बक्सा पानी में तैरता हुआ एक नाव के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा? एक नाव के पास पहुंचा। Luckily, a sailor spotted the box. भाग्य से एक नाविक जहाँ गुलिवर का बक्सा पहुंचा, एक नाविक के पास, समुद्र में एक नाविक के पास पहुंचा, भाग्य से सेलर देखा, अरे भाई ये तो बक्सा में एक आदमी है, बक्सा में एक आदमी है। He lifted it up and opened it. वो बक्सा को उठाया, वो नाविक बक्सा को बाहर किया और बक्सा को खोला। देखा वास्तव में इसमें तो एक आदमी समाया हुआ है, आदमी रखा हुआ है। There was a man. एक आदमी है बक्सा में। The man looked very tired and weak. और जो आदमी बक्सा के अंदर था वह बहुत थका हुआ और कमजोर दिख रहा था। बक्सा के अंदर किसी को भर देगा तो दम घुटेगा ना बच्चों। थक गया था बेचारा, कमजोर भी हो गया था। गुलिवर आस्क्ड द सेलर टू सेव हिम। गुलिवर उस नाविक को बोला, ओ भाई जी मेरा जान बचा लीजिए, बहुत परेशान हो गए, दुर्भाग्य से मेरे साथ बहुत कठिन परिस्थिति घटते गया और मैं बहुत थक गया हूँ, कृपया करके मेरी जान बचा लीजिए। वो नाविक से गुलिवर बोला। सो द सेलर टुक गुलिवर टू हिज कैप्टन। नाविक बोला ठीक है, चिंता मत करो। वो नाविक गुलिवर को लेके अपने कैप्टन के पास आया। किसके पास आया? कैप्टन के पास आया। द कैप्टन heard Gulliver's strange story and took him on the ship. कैप्टन सारी कहानी गुलिवर का सुना और उसे लेकर अपने नाव पर आ गया। गुलिवर ट्रेवल इन द शिप फॉर 9 months। अब जो कैप्टन अपने नाव में बैठा लिया और समुद्री यात्रा शुरू हुआ और वो कैप्टन उसे लेकर 9 महीनों तक समुद्र में यात्रा करते रहा। और 9 महीना के बाद आफ्टर गुलिवर ट्रेवल इन द शिप फॉर 9 months बिफोर ही रीच्ड इंग्लैंड। 9 महीना तक यात्रा किया और 9 महीना के बाद गुलिवर अपने मंजिल को पहुंच गया, यानी कि इंग्लैंड पहुंच गया, है ना। दैट्स इट, द स्टोरी कंप्लीटेड। As I think you will have understood this chapter completely. आशा करता हूँ समझ में आया है। चलिए लगे हाथ कुछ वर्ड मीनिंग करते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग बच्चों।
वर्ड मीनिंग्स। सूर्य दिखाया, दिखाया, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, क्लीनी, मैंने छोड़ा, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड फॉर यू ऑन द बोर्ड, एट वंस, हिंदी में तुरंत, नेक्स्ट वर्ड, हैंडकरचीफ, रुमाल, हैंडकरचीफ का हिंदी क्या होगा बच्चों? रुमाल। नेक्स्ट वर्ड, लैंग्वेज, हिंदी मीनिंग, भाषा, नेक्स्ट वर्ड, ग्रीडी, लालची, लालची, हनी, मजेदार, हनी मीन्स मजेदार, क्या होगा बच्चों? मजेदार। नेक्स्ट वर्ड, ट्रिक्स, ट्रिक्स हिंदी मीनिंग चाल, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा बच्चों? चाल। कोई आदमी किसी के साथ चाल चलता है ना, आप लोग भी क्लास में किसी किसी के साथ चाल चलते हैं और उसको फंसा देते हैं, मार खिलवा देते हैं, है ना? तो ट्रिक्स मतलब क्या होता है? चाल। चाल चलना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी लेनी तो देनी पड़ जाएगा, इसीलिए डोंट अप्लाई ट्रिक्स with your friends. Next word is read. पहुंचा, reached का हिंदी मीनिंग क्या होगा? पहुंचा, है ना? सभी बच्चों को लिखना है। जब क्लास शुरू होगी ऑफलाइन मोड में तो सबका XW देखेंगे कि ऑनलाइन में जो पढ़ाया गया था आप सभी लिखे हैं कि नहीं।
और अगर नहीं लिखे होंगे, think yourself, what will be happen? पनिशमेंट मिल जाएगा बच्चों। इसलिए सभी को लिखना है अभी रफ कॉपी में, और फिर रात में जाकर LW की कॉपी में नोट डाउन करेंगे। किंगडम, किंगडम, किंगडम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? किंगडम का हिंदी मीनिंग साम्राज्य होता है। पुराने जमाना में एक राजा जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या करते थे, दूसरे राजा के साथ लड़ाई करते थे और फिर लड़ाई में उसे हराकर उनका जितना राज होता था सब हड़प लेते थे और अपने साम्राज्य को बढ़ा लेते थे। कोर्ट का मतलब हो गया राज दरबार। क्या हुआ बच्चों? राज दरबार। कोर्ट का एक हिंदी मीनिंग और होता है कचहरी, लेकिन यहाँ कचहरी से मतलब नहीं है, यहाँ राज दरबार से मतलब है। इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज, मीनिंग डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बियर, 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 बियर मतलब भालू भी होता है, बियर मीन्स शराब भी होता है, सेम स्पेलिंग। और बियर मीन्स पैदा करना भी होता है, और बियर मीन्स बर्दाश्त करना, सहन करना भी होता है कि नहीं बच्चों? आगे देखिए, जल्दी है। That's it for today. Time over. See you again by tomorrow, same time. Till then, take care and goodbye.